ये वीडियो की स्टार्टिंग में जितनी भी वीडियोस देखी ना जिसमें बिल्डिंग्स गिरी थी, ये सारी बिल्डिंग इसलिए गिरी क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर को लेकर के गड़बड़े हो रखी थी और बाद में जो है खमियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ा। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं जब उनके घर बन रहे होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, तो जब भी आपका घर बनता है तो उसमें अलग अलग तरीके के लोड जो है वो कैलकुलेट करे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन करा जाता है। अब इनिशियल स्टेज में क्या होता है, क्लाइंट सोचता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उससे बात करता है। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि इतना उसमें जो है वो रिक्वायरमेंट है नहीं सर योगी। अब ऑब्वियसली बात है कि हर किसी व्यक्ति को अगर उसका पैसा बच रहा है तो उसे जो बता रहा है कि पैसा यहाँ पे बच रहा है आपका, तो वो उसको पसंद आएगा। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि कई सारी जगहों पे क्या होता है कि वो अपने फायदे के हिसाब से आपको चीजें बता रहा था। मैं आपको भी रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक बिल्डिंग बन रही थी, होटल की साइड थी, तो उसके लिए हमने राफ्ट डिजाइन करी थी। अब उसमें क्या था कि पूरी राफ्ट डिजाइन करी थी और जितनी भी फाउंडेशन है कॉलम्स को हमने बीम से कनेक्ट कर दिया था आपका फाउंडेशन लेवल पे। अब आसपास के लोगों ने इस तरीके का कभी स्ट्रक्चर देखा ही नहीं था, तो वो उनको कहने लगे कि बीम तो जी हम फर्स्ट फ्लोर पे डालते हैं, आप फाउंडेशन में क्यों डाल रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्टर हमें क्या बोलता है कि क्या हम ये जो बीम का लेवल है और जो राफ्ट का लेवल है इसको हम बराबर नहीं कर सकते, या तो हम जो आपका राफ्ट है उसको हम 6 इंच बढ़ा दें या फिर आपका जो बीम है उसको हम कम कर दें। अब भाई वो डिजाइन हो रखा प्रॉपर। अब वो ये चीज क्यों कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसको साथ में फट्टे रखने पड़ रहे थे, उसका काम बढ़ रहा था। तो कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आपका जो सही चीज है ना आप उसको करवाइए, किस चीज में आपका कॉन्ट्रैक्टर को कंफर्ट मिल रहा है वो चीज आप मत करवाइए। और एक बिल्डिंग में ना काफी सारे डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं। आपका लाइव लोड होता है जिसमें कि जो व्यक्ति चल रहे हैं, या फिर जो फर्नीचर हो गया, और फिर डेड लोड हो गया यानी कि बिल्डिंग का भी खुद का लोड होता है, और फिर ऐसे लोड जो कि ऑलरेडी वहां पर हमेशा रहने वाले हैं, वो हिलने नहीं वाले, तो ऐसे लोड्स को हम डेड लोड बोलते हैं। फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लोड है लेटरल लोड्स। अब लेटरल लोड में आपकी विंड जब चलती है तो विंड का लोड भी उसके ऊपर अप्लाई होता है। फिर उसके अलावा आपका सेस्मिक लोड्स हो गए, यानी कि अर्थक्वेक के, अगर आपका जो बिल्डिंग जो बन रहा है वो अर्थक्वेक वाले एरियाज में बन रहा है तो वहां पर लेटरल लोड्स को भी जो हमें कैलकुलेट करते हुए चलना चाहिए। लेकिन आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जब भी एक पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोड जब हम अप्लाई करते हैं तो उस लोड्स को अप्लाई करने की वजह से उस बिल्डिंग को जब हम पास करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें जो आरसीसी की वैल्यू, उसका जो कंक्रीट का ग्रेड है वो भी इंक्रीज होता है, उसमें जो सरिये की जो क्वांटिटी, स्टील की क्वांटिटी वो भी इंक्रीज होती है। और एक चीज और है कि देखिए स्ट्रक्चर में पैसे बचा के बहुत ज्यादा पैसे नहीं बच जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 10% के आसपास, 15% से ऊपर जो है वो डिफरेंस नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो इंटीरियर है ना वो आप हर 2-3-4 साल में आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है ना उसको आप लाइफ टाइम तक, जब तक आप रह रहे हैं उसको आप अपडेट कर ही नहीं सकते। तो उस थोड़ा सा एक ओपन माइंड से जो आपको सोचना चाहिए कि इंटीरियर्स में थोड़ा सा पैसे बचा लीजिए वो चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको प्रॉपर डिजाइन करके ही काम करवाना चाहिए। अभी इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं बनाना है। तो सिंपल इज दैट कि जिस तरीके से खाने में नमक का रोल होता है ना, इसी तरीके से ही आपको एक स्ट्रक्चर को लेके चलना है। ना उसमें जो है वो कंक्रीट या फिर जो सरिया है वो बहुत ज्यादा हैवी हो, ना बहुत ज्यादा लाइट हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही हो, और वो चीज आपका डिजाइनिंग से ही जो है वो निकल के आएगा। इसलिए आपका डिजाइनिंग आपको करवानी चाहिए। अब इसमें भी देखिए कैच है कि मार्केट में काफी सारे डिफरेंट टाइप के लोग हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास एक फॉर्मेट सेट होता है, वो कॉपी पेस्ट टाइप का जो है वो प्रोसेस लेके चलता है। अब आपको उनसे ये कहना है कि आप जो ये बना रहे हैं ना इसकी कैलकुलेशन आप हमें बताइए, आपने किस तरीके से आपने कैलकुलेट करा। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कैलकुलेशन रिपोर्ट लेंगे तो उसका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उसको, लेकिन ये कि आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि अच्छा कैलकुलेशन करने के बाद ही हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहना कि अच्छा 9x15 का कॉलम देना, दैट्स इट, यहाँ पे 9x15 दे दिया, इतने सरिये दे दिए, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर नहीं बनता है। सेकंड जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, आपकी जो मिट्टी है ना, मिट्टी की टेस्ट नहीं करवाना। देखिए अगर आप G+1 नॉर्मल बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मान लिया G+2 G+3 बना रहे हैं या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं इसमें स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जो कि मतलब प्रॉपर आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है, तो वहां पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सॉइल की टेस्टिंग आप जरूर करवा लीजिए। क्योंकि आपका फाउंडेशन जो काफी डिफरेंट टाइप का होता है। आपका डीप फाउंडेशन हो गया, आपका शैलो फाउंडेशन हो गया, फिर उसमें भी आपके टाइप्स होते हैं अलग अलग, पाइल फाउंडेशन हो गया, राफ्ट फाउंडेशन हो गया, फुटिंग्स हो गए नॉर्मल। तो अब उसमें ये फुटिंग कौन सी फुटिंग कहां पर करनी है ना, ये डिसाइड तभी हो पाता है जब सॉइल की रिपोर्ट निकल जाती है। अब सॉइल की रिपोर्ट क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए आपकी नॉर्मल क्या है कि आपकी बेयरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, और जब लोड को कैलकुलेट किया जाता है तो उसकी कैपेसिटी को निकाला जाता है। तो अगर कैपेसिटी नॉर्मल जो आपका फाउंडेशन है उसमें अगर वो नॉर्मल अचीव नहीं कर रहे ना, तो फिर फाउंडेशन के टाइप को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की सॉइल्स का सेटलमेंट भी जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, और हर डिफरेंट टाइप की मिट्टी ना मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट भी करती है। और फिर इसके अलावा आप जैसे फाउंडेशन नॉर्मल आपकी डिसाइड होगी तो वो कितनी डेप्थ तक जानी चाहिए, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी रहती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल साइड बनती है ना, तो हमने बताया कि आपका जो ग्राउंड लेवल है तो उससे आपका लगभग जैसे मान 6 फीट आपको डाउन जाना है। तो अब उसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से आपको यहाँ पर कहेंगे कि इसमें जैसे मान लिया 2 फीट का जो है वो फिलिंग होगी, भरान होगा, तो वो 2 फीट का जो भरान होगा ना उसको भी उसमें कंसीडर कर लेते हैं कि 2 फीट का तो भरान होगा, और आप जो 6 फीट कह रहे हैं तो मतलब आप 2 फीट वो तो 4 फीट आप डाउन चल जाओ तो उसको मिला के 6 फीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसमें क्या होता है कि ये आपका रोड लेवल है और मान लिया आपका जो प्लॉट है वो उससे और मतलब उससे लगभग 3 फीट डाउन है, तो जो वो डाउन है 3 फीट, उससे आपको 6 फीट नीचे जाना है। जो आपका जो 3 फीट जो भराव होगा या फिर जो 2 फीट और ऊपर उठेगा उसको इंक्लूड नहीं करना। अगर इस तरीके से करेंगे ना तो जो प्रॉपर जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी होगी, जितना डाउन जाएंगे उतना
ही जो सॉइल की कैपेसिटी जो है वो बेरिंग कैपेसिटी वो बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो लेकर के चलनी है चीजें। और जैसे मैंने बताया कि फाउंडेशन भी काफी डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसकी यूजेज भी अलग अलग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर इन डेप्थ डिटेल में जो है वो वीडियो बनाई जाए और हमारी टीम के जो स्ट्रक्चर इंजीनियर उनके साथ एक डिटेल में पॉडकास्ट करा जाए, तो भी हमें को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उनके साथ एक बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाऊंगा जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। फिर मिस्टेक नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि आपका जो ग्रेड होता है ना, ग्रेड में भी काफी गड़बड़ हो जाता है। अब लोगों को मैं देखता हूँ ना, काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ग्रेड्स का ही नहीं पता। तो कॉन्क्रीट्स में अलग अलग ग्रेड आते हैं, M15, M20, M25। तो M25 तक ग्रेड आते हैं, M30 तक भी उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आप घर बना रहे हैं तो M20, M25 का जो ग्रेड है वो सफिशिएंट रहता है। अब M20 का मतलब है 1, 1.5, 3, M25 का मतलब है 1, 1, 2। तो इस तरीके से तब अब जैसे M20 में मैंने 1, 1.5, 3 बताया, तो उसमें 1 आपका सीमेंट है, 1.5 आपका रेता है यानी कि सैंड है, 3 आपका एग्रीगेट है यानी कि रोड़ी है। और फिर कंक्रीट में जो एग्रीगेट यानी रोड़ी मिलाई जाती है ना, वो भी एक साइज का नहीं मिलाना चाहिए आपको, 2 डिफरेंट साइज का मिक्स करके बनाएंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको बेटर मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आपका जो मटेरियल है वो आपका बढ़िया तरीके से यूज हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, तो उस चीज के लिए भी जो है आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको टेम्परेचर के बारे में भी कंसीडर करते हुए चलना चाहिए कि टेम्परेचर किस तरीके का, क्योंकि टेम्परेचर को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके जो स्ट्रक्चर्स में क्रैक्स वगैरह भी जो कई बार डेवलप हो जाते हैं। क्रैक डेवलप होने का मतलब है कि पानी जो है वो कंक्रीट से होता हुआ सरिये में जाएगा, सरिये में जंग लगेगा और फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर मिस्टेक 4 के बारे में बात करते हैं जिसमें बिल्डिंग के जो कोड्स हैं उनको इग्नोर करना। तो देखिए बिल्डिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब आप किस टाइप की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ना जो आपके कोड्स है उसमें मेंशन है कि क्या मटेरियल, क्या मतलब सारी डिटेल उसमें मेंशन है। तो जो कोड्स जो है वो क्रिएट हो रखे हैं, अब कोड भी किसी एरे करें तो क्रिएट करने रखे। अब कोड भी जो अपडेट होते हैं फिर जो क्रिएट कर रहे हैं वो IIT के जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स है, बहुत एक्सपीरियंस, तो वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ कोड्स दे देते हैं कि आपको इन चीजों को जो है ध्यान रखना पड़ता है। अब वो जो चीज उसमें बता रखी ना कोड में, अब ऐसे नहीं कि हवा में चीजें फेंक दी। अब उसमें क्या है कि उन्होंने कुछ रिसर्च करी, अपनी रिसर्च में उन्होंने कुछ पैटर्न फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग ही वो बता रहे हैं। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ब्रिज है, अब ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां जानी है, मान लिया 100 kg जो है वो उसका एक जो है वो वेट वो बेयर कर सकता है, तो उसके हिसाब से उसको डिजाइन करना है कि 100 kg में जो है वो ब्रेक ना हो। अब उसमें भी क्या होता है कि पीक टाइम पे कितना जा सकता है, तो उसको कंसीडर करते हैं ना सेफ्टी फैक्टर्स लगता है। अब सेफ्टी फैक्टर जो है वो 1.2 से लेकर के 2, 3 जितना भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में हमने जो सेफ्टी फैक्टर है वो उसको 1.5 लेके चले, तो 100 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो आएगा 150 kg। तो वो जो हम 150 kg के हिसाब से डिजाइन, हालांकि उसमें वेट जो है वो 100 kg तक ही आ सकता है और 100 kg तक उसमें जो मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन जो सेफ्टी फैक्टर उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि उस पीक से पीक कंडीशन के लिए भी जो है वो आपका डिजाइन है वो फेल ना हो। तो इसी तरीके से सेफ्टी फैक्टर्स लगते हैं। अब ये भी क्या होता है कि जैसे मान लिया नॉर्मल घर है तो उसमें नॉर्मल लगता है, अगर मान लिया कोई शोरूम बन रहा है तो वहां पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल तो और बढ़ जाएगा, और या फिर अगर मान लिया आपका अर्थक्वेक वाला एरिया है तो जो अलग तरीके से डिजाइन होगी, है ना। तो ये सारी चीजों का जो कंसीडर जो है वो आई थिंक मुझे लगता है कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता। तो बेसिकली मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि आप अवेयर हो जाओ कि ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, अब वो बात अलग है कि आपको करवानी है कि नहीं करवानी, वो एक आपकी इच्छा है, लेकिन ये कि आपको चीजों का पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, बाद में इन सब चीजों का पता चलता है तो उनको लगता है कि यार कोई व्यक्ति अगर हमें बता देता तो हम ये मिस्टेक ना करते, जो चीजें वो बाद में भुगतते हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर बनाने में इतने लाखों रुपए लगा रहे हैं ना, तो कुछ हजारों रुपए की अगर आप डिजाइनिंग करवाएं तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। बल्कि आप ये मान के चलिए कि अगर मान लिया 4-5% की भी फेर बदल इधर उधर कर दी स्ट्रक्चर इंजीनियर ने और आपका जो डिजाइन ठीक तरीके से कर दिया तो आपके लाख रुपए एटलीस्ट बच ही जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।